हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और वो लोग बार बार अपने जीवन में यही बोलते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बार बार मुसीबतों में आ रहे हैं, परेशानियों में आ रहे हैं। क्या ये आपकी तरफ से हो रहा है? क्या ये किस वजह से हो रहा है? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही सवाल घूमते रहते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीष बरकत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, और जब वचन के अनुसार नहीं चलते तो बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां उनको अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, और जब उस वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। ख़ास तौर पे ऐसे ही भाई बहनों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि सारी परेशानियां उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें वचन के द्वारा बताएगा कि कुछ चीज़ें उनके जीवन में उनकी खुद की वजह से होती हैं। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नया नियम, उसमें से याकूब की पुस्तक को, और उसका पहला अध्याय और उसकी 12 आयत से 15 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहेगी मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस वचन को हम 12 से लेकर 15 आयत तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है। उसमें लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर तो ये बात खुद बोल रहे हैं कि जो लोग परीक्षा में स्थिर रहते हैं वो लोग क्या है, धन्य हैं। और उनको क्या मिलता है? जीवन का मुकुट मिलता है, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बात से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है और ना वो स्वयं किसी की परीक्षा करता है। लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और उसमें पढ़कर परीक्षा में आता है, और जब वो परीक्षा में आता है तो वो क्या होती है, वो गर्भवती होती है, और वो क्या करती है, पाप को जन्म देती है। और पाप कैसे? जैसे कि व्यभिचार, गलत संगति, शराब पीना, नशे करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी खुद की अभिलाषाएं। और जब लोग इन अभिलाषाओं में पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जीवन में परीक्षाओं को लेकर आते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं तो क्या होता है, पाप उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी के जीवन में ऐसा समय लेके नहीं आता कि कोई नशे करे, कोई पाप करे, कोई व्यभिचार करे, कोई गलत संगतियों में जाए। इंसान खुद अपनी लाइफ में ऐसे कामों को करता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर किसी को धरती पर पैदा करते हैं, किसी मनुष्य को जो वो उत्पन्न करते हैं, तो क्या वो उसके साथ उसकी नशे को भेजते हैं? क्या वो उसके साथ उसके तंबाकू को भेजते हैं? क्या वो उसके साथ उसकी गलत संगति को भेजते हैं? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर तो हमें एक बहुत सिंपल तरीके से इस धरती पर उत्पन्न करते हैं, लेकिन इंसान जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसकी अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसकी नई नई इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। पहले उसे छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे जैसी उसकी संगति होती है उसी हिसाब की चीज़ें उसको चाहिए होती हैं। ऐसी संगति में उसे बैठना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ उसे उठना बैठना अच्छा लगता है जिनके साथ उनका समय बीतता है। और ऐसे ही जब वो अपने संगति वालों के साथ उठते बैठते हैं, उनके कामों को भी वो अपने अंदर करना शुरू कर देते हैं। तो जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आपका चाल चलन होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छी संगति को बुरा चरित्र बिगाड़ देता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो पहले तो आप ये देखें कि जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है वो लोग किस टाइप के हैं।
क्या वो आपको सत्य के मार्ग पर लेके चल रहे हैं या गलत रास्तों पर लेके चल रहे हैं। और फिर आपको जांचना और परखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर, उसमें फंसकर, उसमें खिंचकर क्या करता है, परीक्षा में पड़ता है। तो आपको देखना है कि आपकी अभिलाषाएं कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, पाप की हैं, नशे की हैं, या परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता पर चलने की है, पवित्रताई में चलने की है। ये आपको अपने अंदर खुद चेक करना है। जब आप इन चीज़ों का परख करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किन हिस्सों में गलत हैं और किन हिस्सों में सही हैं। अपने अंदर से उन गलत हिस्सों को बाहर निकालें ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर आए। जब आप अपने अंदर से बुराइयों को दूर करते हैं तो आपके अंदर अच्छाइयाँ उत्पन्न होने लग जाती हैं। जब मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जो घर होता है जिसमें आप रहते हैं, यदि उसके अंदर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हो तो क्या आप उसे रहने देते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आपके घर की शोभा को बिगाड़ता है। मान लीजिए किसी के घर में बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है एक जगह पर, जब उसे कई दिन तक आप नहीं उठाएंगे तो उसमें स्मेल भी आने लग जाएगी, उसमें कीड़े भी पड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके घर से बहुत बुरी बदबू आना शुरू हो जाएगी। और लोग जब आपके घर में आएंगे तो वो आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर में स्मेल आएगी बहुत बुरी, और वो दूर से ही आपके घर को देखकर चले जाएंगे। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका आत्मिक जीवन भी होता है कि अगर आपके अंदर गंदगी है, आपके अंदर से स्मेल आ रही है, तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आपके कोई नज़दीक जाना नहीं पसंद करेगा। तो इसी तरह जब आप अपने घर को नीट एंड क्लीन करते हैं, जब आप साफ़ करते हैं, तो आपका घर स्मेल नहीं देता, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आप रखना शुरू करते हैं, तो लोग आपके घर को देखकर आपके घर की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। उसी तरह से हमारा स्वभाव भी होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मिक फल होने चाहिए, ताकि जब लोग हमें देखें परमेश्वर के फलों से भरा हुआ, तो वो भी जानने की कोशिश करें। जब आपकी ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में देखेंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि आप इतने ब्लेस्ड हैं, आपके बच्चे इतने आशीषित हैं, आपके घर में हर एक चीज़ है, ऐसा कैसे है, ऐसे आप इतने ब्लेस्ड कैसे रह सकते हैं। तो आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार देंगे, आप बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी लाइफ में कैसे कैसे काम किए। तो आपको अपने चरित्र को क्या रखना है, उत्तम रखना है। आपके अंदर कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए जो पाप को उत्पन्न करती है, कोई भी ऐसे नशे नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसे व्यभिचार, कोई भी ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जो आपको मृत्यु की ओर लेके जाता है, बल्कि आपके अंदर आत्मिकता के फल होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए, ताकि जब लोग देखें तो वो ये पहचाने कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के फल हैं, और उन फलों को देखकर ही लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारे प्रभु के बारे में जानते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोगों की भी शिकायतें रहती हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हम ऐसे घटी में क्यों हैं, हमारे बच्चों के अंदर बीमारियां क्यों हैं, हमारे अंदर से ये सारे रोग दूर क्यों नहीं हो रहे, हम इतनी समस्याओं में क्यों हैं, हमें फाइनेंस की इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तो वो लोग पहले अपने आप को जाँचें, अपने आप को परखें कि आपके अंदर कैसा चरित्र है, आप किन अभिलाषाओं के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो अगर आज जब आप अपने अंदर देखेंगे तो आप अपनी गंदगी को दूर करेंगे, उसे साफ़ करेंगे, और जब आप साफ़ करेंगे तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लाइफ में एंटर करेगा, उसकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर करेगी, और आपके सारे निराशा परमेश्वर दूर करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपके सारे रोगों को दूर करेगा और वो आपको चंगा करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन में कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की लाइफ में काम करें, तो अपने अंदर से हर प्रकार के पाप को दूर करें, ताकि वो मृत्यु को उत्पन्न ना करें, बल्कि अपने अंदर परमेश्वर के आत्मिक फलों को लेकर आएँ, परमेश्वर के जैसा स्वभाव अंदर अपने अंदर लेकर आएँ, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आयत की ब्लेसिंग दे, आपके सारे रोगों को, परेशानियों को, निराशाओं को, दुखों को, कलेशों को वो दूर करे। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करे, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने। और जितने लोग आज अपने अंदर से अपनी गंदगी को साफ़ कर रहे हैं, चाहे वो चुगली की हो, चाहे वो व्यभिचार की हो, चाहे नशे की हो, चाहे तम्बाकू की हो, चाहे वो किसी भी आपके हिस्से में क्यों ना हो, आप उसे जब अपने शरीर में से बाहर निकालेंगे हर प्रकार की बुराइयों को, तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा और आपको बहुतायत की ब्लेसिंग को देगा। आप सब जब अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में चंगाई है। मेरे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने महान परमेश्वर हैं मेरे पिता। इसी घड़ी मेरे खुदावन जितने लोग मेरे प्रभु अपने अंदर से अपनी सारी गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी सारी अभिलाषाओं को अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर,
आप उन सभी लोगों को 100 गुना आशीषित कीजिए मेरे पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पवित्र आत्मा जी। उनकी सारी बुराइयों को आप उनके लाइफ से दूर कीजिए मेरे खुदावन, और अपना पवित्र आत्मा उनके जीवन में भेजे मेरे प्रभु, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में ब्लेस हो, आशीषित हो मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने भी अंधकार की ताकतें उनके जीवन में काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से में काम क्यों ना कर रही हो, उनके घर में, परिवार में, बिजनेस में, इनकी लाइफ में मेरे प्रभु, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंधे ने मेरे सखेरी अंदर लिखो, रबा शंधे ने मेरे सखेरी अंदर रीशन दो ना मारो सुखोरी अंदर लिखे, रबे शखेरी अंदर रीशन दाना मारा सखेरी अंदर। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हर प्रकार के अंधकार की शक्तियाँ इनकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं उन्हें हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, इसी घड़ी इनके घर परिवार को छोड़े, इनके बिजनेस को छोड़े, इनके जॉब को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ। इसी घड़ी हर प्रकार का अंधकार का आत्मा इनके शरीर को छोड़े, जीवन को छोड़े और निकल जाए। मैं उसे नाश करती हूँ, फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को दूर करे, हर प्रकार की गंदगी को दूर करे मेरे प्रभु, हर प्रकार के नशे को दूर करे, हर प्रकार के बंधन को तोड़े, हर प्रकार के मेरे खुदावन परेशानियों को उनके जीवन से नाश करे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका पाक पवित्र लहू इनके जीवन में काम करे मेरे प्रभु, क्योंकि आपका लहू छुटकारा देता है, आपका लहू शिफा देता है, आपका लहू हर बंधन को तोड़ता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका अभिषेक एक एक जन के ऊपर उतरा है, क्योंकि आपका वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ नाश कर दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य एक जन को छुए मेरे पिता, और ये आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए। इसी घड़ी मेरे खुदावन के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को दूर करने के लिए, बीमारी का आत्मा दूर करने के लिए, हर वो आत्मा जो यहोवा की ओर से इनकी लाइफ में नहीं भेजा गया, इसी घड़ी में यीशु मसीह नासरी के नाम में उन्हें इनकी लाइफ से आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, आउट करती हूँ, नाश करती हूँ। इसी घड़ी मेरे खुदावन, मैं उन्हें अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को राइट नाउ सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक टच करे प्रभु, और मेरे खुदावन चंगाई की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, आशीषित हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उनके सभी कामों पर इन्हें आशीष देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक हिस्से में ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाई नाम में। और ये मेरा विश्वास है आज का वचन और आज की प्रार्थना है आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएंगी, बरकत और आशीष को लेकर आएंगी, और परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमें अपने कमेंट्स को ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को दे। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार और जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।